ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का अगर कोई सवाल आता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और अगर बीच में कोई टर्म आपका नेगेटिव है बच्चों, तो आपको करना क्या है, उस नेगेटिव टर्म को आपको, है ना, ब्रैकेट में ले लेना है और आपको प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया। अच्छा, इसका रिवर्स भी पूछ सकता है बच्चों आपको, इसका उल्टा, इसी क्वेश्चन का उल्टा। क्वेश्चन का उल्टा कैसे पूछेगा? क्वेश्चन का उल्टा इस तरीके से पूछेगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन कह देगा फैक्टराइज। भाई किसको फैक्टराइज करें? अच्छा, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट फॉर्म में लेकर के आना। ब्रैकेट फॉर्म मतलब दो चीज के बीच में एक मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ। तो यदि यही क्वेश्चन आपको दे दिया फैक्टराइज करने में, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस कितना, 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 12bc प्लस 6ac। बहुत ध्यान से समझो बेटा इसको कैसे फैक्टराइज करोगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे दिमाग में पिक्चर क्या चलेगी। हमारे दिमाग में जो पिक्चर चलेगी वो फॉर्मूले की चलेगी, और फॉर्मूले की पिक्चर ये है बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहां पर ए स्क्वायर है, आपके पास दो चॉइस है बेटा ए स्क्वायर के लिए। कैसी चॉइस? सर किस चॉइस की बात कर रहे हो आप? बेटा ए स्क्वायर का मतलब प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है और ए स्क्वायर का मतलब माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो आपको खुद पहचानना है कि मैं प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखूं या माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना। अभी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो अगर मैं इसको प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने पहली नजर में इसको समझा कि सर ये प्लस 2b का होल स्क्वायर है। अभी आपने इसको समझा कि सर ये प्लस 3c का होल स्क्वायर है। बोलो यस की नो। अब देखो बेटा आपके पास दो टर्म निगेटिव आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। ये दोनों टर्म आपके पास में क्या आ रहे हैं बेटा? नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब जो लास्ट वाला टर्म है वो दोनों पॉजिटिव हैं। मतलब जेड भी आपको पॉजिटिव लेना है और एक्स भी आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। मतलब जेड और एक्स पॉजिटिव होंगे, मतलब ये और ये पॉजिटिव होंगे, बट बीच वाला टर्म क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो अंडरस्टूड जो 4b स्क्वायर है बेटा वो माइनस 2b का होल स्क्वायर में टूटेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जो 4b स्क्वायर है बेटा माइनस 2b का होल स्क्वायर, मतलब जो आपका y है बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है यहाँ पे? माइनस 2b। चलिए अब सॉल्व करता हूं। प्लस 2, बेटा x की जगह कौन बैठा हुआ है? a। y की जगह कौन बैठा हुआ है? माइनस 2b। y की जगह कौन है? माइनस 2b। देखो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म निगेटिव हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना। हाँ, फिर अगला टर्म भी निगेटिव आना चाहिए, तो y इंक्लूड है तो आएगा ही। तो 2y की जगह कौन बैठा है बेटा? माइनस 2b। और z की जगह कौन बैठा है? 3c बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। ये हो गया। और लास्ट में 6ac पॉजिटिव है तो z भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो 2z की जगह क्या है? 3c और x की जगह कौन है? a है, राइट। अब देखिए, अब आइडेंटिटी लग रही है। बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बोलिए एक्स की जगह कौन है? ए। वाई की जगह कौन है? माइनस 2b। जेड की जगह कौन है? प्लस 3c। तो बच्चों ये होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया a माइनस 2b और प्लस 3c का होल स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइज हो गया। डन। ये फैक्टर है इसके। ये इसके फैक्टर हैं। आप बोलेंगे सर ये फैक्टर कैसे हुए, टुकड़े कैसे हुए? क्योंकि बेटा ये दो बार लिखे हैं, a माइनस 2b प्लस 3c और a माइनस 2b प्लस 3c। फैक्टर को हिंदी में टुकड़े बोलते हैं, और जो चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में होती है उसी को फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 6, तो 6 को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू 3, तो 6 का टुकड़ा हुआ 2 और क्या हुआ? 3, राइट। 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। ऐसे ही यहां पर ये दोनों फैक्टर हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके, चलिए ये नोट करिए, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन डाउट फॉर्म में पूछा है। ओके, क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, इफ a प्लस बी, तो क्वेश्चन को मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं पहले। यू हैव गिवन इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 11, बहुत बढ़िया, एंड a इंटू बी इक्वल टू कितना बेटा 28 तो क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब। बच्चों दो प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मान लो ये क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया, ऑप्शन वाला आ गया, तब आप इसको पूरा मत सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दो नंबर का सम 11 है और उनका प्रोडक्ट 28 है, तो वो नंबर होंगे मेरे ख्याल से 7 और 4, क्योंकि 7 और 4 का सम कितना आता है 18, और 7 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आता है 28 होता है। बोलो यस की नो। तो मतलब हमारे पास आंसर आएगा 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो 7 का क्यूब 343 एंड 4 का क्यूब 64 होता है कि नहीं होता। 4 और 3 7, 6 4 10, कैरी आ गई 1, 3 प्लस 1 कितना 4। सो आंसर विल बी 407। बट बेटे ये ऐसे आप सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते हो कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ये करे आए, तब आपको 0 मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आपको मैं अब मेथड बता रहा हूं इसको। ये तो आपका बाई ऑप्शन था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ रहा है 407। अब चलिए बाई मेथड देखते हैं। देखो बच्चों, तो आपको बाई मेथड आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लो। तो गिवन आपके पास दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 11। पहली चीज तो आपको ये दी गई है a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड a इंटू बी इक्वल्स टू कितना 28 ये दी गई है। और आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, देखिए आप जानते हैं आपके पास में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी होता है ना बच्चों। अब a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 11 है बेटा, यहाँ पे 11 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपके क्वेश्चन का पार्ट है, तो आपको उसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज रख देना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a इंटू बी कितना निकला है बेटा 28, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11, राइट। चलिए धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाइए। तो 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, मुझे याद है शायद 1331 होता है ना, 1331। नहीं तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 121 के साथ फिर से किसका 11 का, ठीक है ना। सो आंसर विल बी 1331 इक्वल टू, इसको टच मत करो, डोंट टच बी क्यूब। नाउ 3 इंटू 28 84, 3 इंटू 28 कितना हो गया 84 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना आ गया बच्चों 924, इतना ही आएगा ना, और 1331। सो फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1331 माइनस 924। माइनस कर दो बच्चों 1331 924, तो 11 में से 4 गए, 4 जाएंगे 7 बच जाएगा, 2 माइनस 2 0 एंड 13, ओके कितना बच जाएगा बेटा 4। सो योर आंसर विल बी 407। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 407 विल बी योर आंसर। ओके डन। देखिए बच्चों यहां पर आपके मन में एक डाउट आता है कि सर क्या हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं जो आपको बताया गया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, ओके, एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम ये है आपके पास में कि आपके पास ये तो है a प्लस बी तो है, आपके पास ए बी है, बट आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप ये फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाइए, है ना। आप सीधे किससे जाएंगे फॉर्मूले से, ये जो आइडेंटिटी बताई a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में यहाँ पे 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपको लगाइए, डन। बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों एक प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ऐसा होता है ना, आपको उसको याद रख के जाना होगा कि ऐसा होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 6.4 ऑन
नंबर लाइन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में रेशनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, और आपको इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहला काम करना क्या है आपको बच्चों, आपको एक लाइन सेगमेंट लेना है ए बी, जिसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है, इसका स्टेप भी लिखने को आता है आपको। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी हैविंग लेंथ 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि 6.4 बोले, 2.3 बोले, कुछ भी बोले, है ना। आपको जितनी ये रूट के अंदर दी गई है डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस की आपको एक लेंथ सपोज कर लेनी है। तो चलो मैं यहाँ पे साथ ही साथ करते भी जाता हूं। तो ये बेटा मैंने एक लेंथ सपोज कर ली है, दिस कॉर्नर इज सपोज टू बी ए, और इसका एक कॉर्नर क्या मान लिया आपने, बी ले लिया है। तो ये आपने 6.4 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ ले ली है। अब आपको क्या करना है बच्चों की, बी को एक्सटेंड करना है सी तक, और ये जो सी पॉइंट है ये इससे 1 सेंटीमीटर आगे लेना है। ये लीजिए, ये आपने बी को कहां तक एक्सटेंड कर दिया, सी तक, ठीक ना। एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट आपका रहेगा कि आप इसको एक्सटेंड करोगे, और एक्सटेंड करके आप इसको है 1 सेंटीमीटर तक ले लोगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगला काम, आपको बेटा एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो 1 बाई 1 तीनों काम में लिखते जाता हूं। पहला काम तो हो गया आपका, दूसरा काम आपने क्या किया बताइए, एक्सटेंड ए बी टू सी, एक्सटेंड ए बी अप टू सी, ए बी को सी तक एक्सटेंड करना है सच दैट द लेंथ बी सी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 सेंटीमीटर। जो बीसी की लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तीसरा काम है बेटा, जो आपके पास कंप्लीट एसी लेंथ आ चुकी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर का निशान है बेटा, ठीक है ना। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मार्क मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज ओ, क्या मार्क करना है बेटा, एसी के मिड पॉइंट को ओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपके पास कंपास होना चाहिए। कंपास से आधे से ज्यादा लेंथ लेकर के, तो देखिए कंपास से आधे से ज्यादा लेंथ लेकर के आप एक आर्क यहां काटेंगे, और उधर से रख करके सी पॉइंट से एक आर्क इधर काटेंगे, राइट। सिमिलरली एक आर्क आप यहां पे काटेंगे, और एक आर्क यहां पे, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे आ गया है ना। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस पॉइंट पे कट करे बेटा उस पॉइंट का नाम क्या देंगे आप, ओ दे देंगे। ये आपका बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, ओ को सेंटर मान करके और ए तक को रेडियस मान करके, अब ये देखिए आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होंगी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और कितनी होंगी, एसी का हाफ। तो एसी टोटल कितना है भाई साहब, एसी हमारे पास टोटल है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना था, आई थिंक 6.4 था, और 6.4 प्लस 1 है ना बेटा, 6.4 प्लस 1, क्यों भाई, 7.4 कितना हो जाएगा, 7.4। और 7.4 हो गया तो इसका हाफ बेटा 3.7 इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 3.7 यहां जाएगा, ठीक है ना। तो 3.7 की रेडियस आप फिल करिए अपने कंपास में, और 3.7 की रेडियस फिल करके क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये पूरा का पूरा आपका सी पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या, चौथा पॉइंट परपेंडिकुलर ले लिया है ना। तो क्या करेंगे, विद ओ एज अ सेंटर, with O as a center and OA as radius, OA as रेडियस, O से लेके A तक की रेडियस लेकर के, मतलब हाफ जो बनी है, OA as रेडियस। ड्रॉ, ड्रॉ सेमी सर्कल।
तो बच्चों आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ओके, आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए जो आपके पास पॉइंट बी था, फिफ्थ पॉइंट, यहां से मेन मेहनत शुरू हो रही है ना। फिफ्थ पॉइंट पे आपको बी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, नेम बी डी। इसका पॉइंट का क्या है, बी डी है ना, नेम बी डी। डी इज द पॉइंट वेयर इट कट्स द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। चलिए तो बी पॉइंट के पास पहुंचते हैं बच्चों। ये हमारा बी पॉइंट है और मुझे इस पर क्या करना है, मुझे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो दो तरीके हैं, आइदर आप अपना प्रोटेक्टर लेकर के, चांदा लेकर के क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींच दीजिए। बोलिए यस की नो, ठीक है ना। तो आपने, और दूसरा तरीका आपने बचपन में बनाया होगा, आप क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे बनाना होता है तो एक ऐसा आर्क काटते हैं और फिर इसके तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं, फिर एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट यहां से और ये मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 90 डिग्री। ऐसा बनाया आप लोगों ने, तो ऐसा बनाया, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो अपने पास प्रोटेक्टर तो होता ही है। तो सीधे प्रोटेक्टर यानी चांदा को रख करके सीधे ऊपर की तरफ एक लाइन जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 90 डिग्री, राइट। और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा, डी पॉइंट है, राइट। ये डी पॉइंट आपके पास आ चुका है, डी पॉइंट आपके पास में आ चुका है। अब क्या करना है इसके बाद में, अब आपको सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट आपको लेना है बेटा। देखिए सिक्स्थ पॉइंट, टेक बी एज अ सेंटर। जगह कम पड़ रही इसलिए मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं यहां पे। टेक बी एज अ सेंटर, बी एज सेंटर। बेटा बी को सेंटर ले लो और बीडी को क्या ले लो, रेडियस। क्या ले लो, बीडी को रेडियस। जितना बेटा बीडी आई है ना, एंड बीडी एज रेडियस, एंड बीडी एज रेडियस। बीडी को रेडियस लेकर के बेटा, जैसे यहां पर आपने इन बी पे रखी अपने पेंसिल की नोक, उसकी डिवाइडर का पिन रखा और डी को रेडियस मान करके टक 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 आगे की ओर आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, और इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते शुरुआत में ही, ये देखो इसको एक्सटेंड कर देते। तो जहां पर ये बेटा कट करेगा, जहां पर ये कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ अंडर रूट 6.4। बेटा ये जो पोजीशन मिलेगी ये आपकी होगी अंडर रूट 6.4। क्लियर। तो बेटा यहां पे जो आपका बीई होगा, बीडी कह लो या बीई कह लो, दैट विल बी 6.4। तो 6.4 मतलब बी से लेके ई तक का। रिमेंबर कहां से कहां तक का 6.4 होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का, दिस पॉइंट बीई, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 6.4। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर ए से होगा, नो। क्या ओ से होगा, नो। ओनली बी से होगा, क्योंकि आपने आर्क बी से मारा है, तो बी से लेकर के ई तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, 6.4। ओके, सो लिखेंगे आप देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू बीई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6.4। समझ गए। एंड हियर पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स अंडर रूट ऑफ 6.4। जो पॉइंट ई है बच्चों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 6.4 को, ठीक ना। तो यहां पे हम लास्ट लाइन में थे कि टेक बी एज अ सेंटर, ओके, टेक बी एज अ सेंटर एंड बी डी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ करिए, एक आर्क ड्रॉ करिए विच कट ए सी, जो कि ए और सी, समझ गए ना, ए सी, विच कट ए सी रे ऑन ई। समझ गए, जो ए सी रे को कहां पर काटता है बेटा, ई पर। कहां पर काटता है, ई पर। तो इसमें यहां एरो लगा देना, क्योंकि इसको हम रे मान रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, विच कट ए सी एट
ई हो गया। तो यही है बच्चों, नोट कर लो। तो सारे स्टेप ये लिखे हुए हैं। ओके, मेन यही है। बस 6 स्टेप का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपको काम क्या, नहीं देखो, अगर 4 नंबर का आया है तो बेटा लिखना जरूरी रहेगा। 2 मार्क्स का आया तो केवल ड्रॉ कर देना है ना। अगर 4 मार्क्स का आया है, बोला है राइट द कंस्ट्रक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले जितनी लाइन दी गई है वो लाइन बनानी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं लाइन से क्या क्या किया आपने। सबसे पहले आपने जितने की लाइन है आपने वो लाइन बना ली। फिर क्या किया बेटा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा की लाइन और जोड़ दी उसमें, राइट। 1 सेंटीमीटर ज्यादा की और लाइन जोड़ दी। फिर क्या कर दिया बेटा, हाफ लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और आधी रेडियस लेकर के क्या ड्रॉ कर दिया, सर्किल। और फिर सर्किल से जिस पॉइंट बी पे था वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे काटता है उतने की रेडियस लेकर के क्या डिजाइन कर दिया, आर्क डिजाइन कर दिया। आर्क ने जिस पॉइंट पर को काटा है एसी को, वही आपका पॉइंट होगा अंडर रूट गिवन नंबर। डन। चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे सौम्य का डाउट है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। बेटा आपके सामने एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया दिया गया है। तो ये मैंने मान लिया बेटा ये कोई रेक्टेंगल है ना। और इसके एरिया के लिए पॉलिनोमियल दे दिया गया है बच्चों। एरिया के लिए क्या दे दिया गया है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है बेटा 25a² माइनस 35a और प्लस कितना 12। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बनता हुआ क्वेश्चन बच्चे लोग छोड़ करके आ जाते हैं, है ना। मतलब बच्चे कहते हैं हायरा में क्या दे दिया, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको कह रहा है कि बताइए इसकी डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मतलब आपको इसकी लेंथ बतानी है और इसकी ब्रेड्थ बतानी। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू, मतलब आपको इस एरिया फंक्शन को लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। मतलब सर जी सही सही बात बताइए, मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो पहला फैक्टर जो आएगा वो लेंथ बन जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ बन जाएगा। चलिए, तो ये मेरे पास दिया गया है क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12। भाई पहली नजर में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है ना। पहली नजर में कुछ भी कॉमन मेरे को नहीं दिख रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ समझ में आता है। तो चलिए 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का 10 बार करोगे तो 250 और 2 बार और यानी कि 50। तो 250 प्लस 50 मैंने मन में ही कर लिया। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 300। बोलो समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। हाँ भाई देखो 25 इंटू 12 है ना, तो 12 मतलब 10 प्लस 2, तो 10 बार और 2 बार। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 300 चाहिए है। मतलब ऐसे नंबर चाहिए हैं कि प्रोडक्ट करने पर मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और जोड़ने पर कितना आए बेटा, माइनस का 35। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 और सम करने पर माइनस 35। तो माइनस का 15 और माइनस का 20, ठीक है ना। तो 25a² माइनस 15a एंड माइनस 20a, आई थिंक सो बिल्कुल सही है ये नंबर। एंड यहां पे कितना आएगा बेटा, प्लस का 12। आप a को देख के घबराओ मत, अभी x होता तो आप लोग दौड़ लगा के करते। वो x की जगह यहाँ पे a खेल रहा है। चलो शुरू के 2 टर्म है, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन है बेटा, 5a। तो 5 5 जा 25 और 2 a थे तो एक a, ओके। और यहां पर कितना आएगा बेटा, 3। कितना आएगा, 3। अच्छा यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, -4। -4a नहीं आएगा बेटा, ओनली -4, ओके। तो यहां पे कितना आ गया, 5a और यहां पर कितना आएगा, -3, बिकॉज आपने माइनस कॉमन लिया है। चलिए सो ये दोनों टर्म कॉमन है, टेक देम कॉमन। 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4, ये आ गए हमारे लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो वी कैन राइट हियर व्हाट इज लेंथ, लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3। व्हाट आर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5a माइनस 4। तो ये अपने आ गए लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है ना। अच्छा लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं, इसलिए यूनिट लगा दीजिए, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर आंसर, डन।
चलिए रेशनल नंबर को प्लॉट करने का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड बाय लीन, को पावर्ड बाय सौम्य। ठीक है ना। रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.8 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.8 ऑन नंबर लाइन। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन हमने ले लिया। सबकी प्रोसेस बेटा वही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बेटा 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। ये आपने 5.8 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, ठीक है ना। तो 5.8 सेंटीमीटर की आपने सपोज लाइन खींच ली बेटा, इसका नाम दे दो ए एंड बी। ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हो आपको पता होगा। इसके बाद यहां पर आप एक एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट खींचते हो सी। ओके, और इस रे को आगे बढ़ा दो पहले से ही, लियो भाई साहब। ठीक है ना। इस रे को हम पहले से ही आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कुछ होने वाला है, इसलिए हमने पहले ही इस रे को हमने आगे बढ़ा दिया। अब आप क्या करते हैं, जो आपका ए सी है कंप्लीट, उसका आप कंप्लीट बाइसेक्टर लेते हैं। वैसे यहां पे मैं बता देता हूं कि ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। And AB so far we have taken 5.8 unit and BC we have taken 1, so it will be 6.4, oh sorry 8, right। तो 6.8 बनेगा बेटा ये, है ना। So this will be 6.8 यूनिट। ठीक है ना। तो बेटा इसको हम अब इसका बाइसेक्टर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे बाइसेक्टर लेने के लिए एक आधे से ज्यादा लेंथ लेके ए पर पिन रखते हुए मैं कट करूंगा इस तरीके से, इस सी पर पिन रखते हुए इधर से कट करूंगा। देन इसके बाद ए पर नीचे और यहाँ पे सी पे इस तरीके से, राइट। और समहाउ यहाँ पर मेरे को बाइसेक्टर मिल जाएगा। बोले ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास बाइसेक्टर मिल गया। अब बाइसेक्टर हाफ ऑफ द लेंथ होगा, तो बेटा इसका ए ओ, व्हाट इज ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ए ओ इक्वल टू सी ओ कितना हो जाएगा बेटा 3.4, क्योंकि 6.8 टोटल है बेटा। ए से लेकर के सी तक टोटल कितना है बोलो, 6.8 है। तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि 3.4। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये भी हो गया 3.4 और ये भी हो गया 3.4, राइट। अब आपको क्या करना है, एक रेडियस लेकर के आपको इसको सर्कल को यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे रखिए पिन और यहाँ पे रखिए पेंसिल और बना दीजिए सेमी सर्कल। ठीक है ना। ये आपने सेमी सर्कल बना दिया, राइट। अब बी पर क्या करते हैं, याद है आप लोग को। बी पर राइट एंगल बनाते रहे। क्या बनाते रहे हैं, राइट एंगल। तो बी पर आपको बनाना है राइट एंगल। तो बी पर आप प्रोटेक्टर रख करके एक राइट एंगल प्लॉट कर दीजिए बी पर। या आपने बी पर राइट एंगल प्लॉट कर दिया प्रोटेक्टर रख के। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर। अब जैसे ही बी पर आपने राइट एंगल प्लॉट किया, तो इसने यहां पर इसको क्रॉस किया, करा कि नहीं करा बच्चों। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज योर आंसर। यही जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। मगर इस लेंथ को आपको हवा में प्लॉट नहीं करना है, नीचे प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर रखेंगे पिन, यहां पर रखेंगे पेंसिल और सेम रेडियस का आर्क बढ़ाते 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 यहां पर आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट यू अंडर रूट 5.8 और लिखेंगे बी ई, बी ई। और ये पॉइंट डी था, बी डी कह लो और बी ई कह लो। दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5.8 यूनिट, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर, डन। एंड हियर पॉइंट ई रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.8।